सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित उन्हीं दिनों में और एक घटना घटी। क्या? श्री सुकोवाच, भगवान सुखदेव बोले, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महं तस् पंचा भवन पुत्रा कन्यका चा वरानन। भीष्मक नाम के जो राजा थे उनके यहाँ 5 बेटों ने जन्म लिया। रुक्मग्रजो, रुक्मरथो, रुक्म वाहु, रुक्मनंतरा, रुक्मकेशी, रुक्मवाली, रुक्मण्य, साम स्वसाम सती। 5 बेटे थे और उनको एक कन्या का जन्म हुआ। देवसी नारद जी एक बार चल करके आए। तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगव्यम सताम गति। वहाँ पर नारद जी ने विश्राम किया, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथाओं को सुनाया। बस उन्हीं कथाओं को सुन करके भीष्मक राजा ने मन में विचार किया, द्वारका के नाथ भगवान श्री कृष्ण को मुझे अपनी कन्या को देना है। लोग तो प्राय ये कहते हैं कि प्रेम पत्र रुक्मिणी ने लिखा, रुक्मिणी ने वर्ण को स्वीकार किया, लेकिन ऐसा भागवत में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पिता में ये भीष्मक का ये ऐसा मन था कि मेरी बेटी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के लिए भी आई जाए, क्योंकि देवसी नारद जी के मुख से भगवान की बड़ाई, भगवान की प्रशंसा सुनी। यदि आज के कथावाचक वक्ता यदि ये कह देंगे कि रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखा और मन मुताबिक उस वर को उन्होंने अपनी तरफ से चाहा, तो वैसे ही इस समय भारतीय सनातन संस्कृति के ऊपर इतना कुठाराघात हो रहा है। ग्रंथ में लिखा है कि जो माता पिता अपनी बेटी को 20-22 साल का लालन पालन करके, और वह अपनी, इसमें तो 10 वर्ष लिखा है, पुरानी बात है, इसमें लिखा है कि 10 वर्ष की बेटी को लाल पाल करके 11वें वर्ष में वो उसका कन्यादान कर देते हैं। धरती पर माता पिता बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन आज की स्थिति तो बड़े बड़े शहरों में ऐसी स्थिति बन गई है कि वो माता पिता बड़े बड़भागी होंगे, पुण्यात्मा होंगे, जिनको अपनी बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य मिले, नहीं तो आज के समय में वो संभव हो ही नहीं पा रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भीष्मक राजा के मन की ये बात थी कि मैं अपनी बेटी को भगवान श्री कृष्ण को दूं। तो देवर्षि नारद के कहने पर एक पत्र लिखा गया था और उसमें 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोकों को लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ में वो चिट्ठी दी गई और वह ब्राह्मण देवता उस चिट्ठी को लेकर के चल पड़े। कहाँ? श्री द्वारका जी पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने आने वाले उस ब्राह्मण का इतना स्वागत किया। पाणिना विभुरंस पादा बव्यक्ता सायाम प्रक्षतः। भगवान ने अपने हाथों से उनके चरण धोए। क्वचिद द्विजबरा श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः वर्तते नाथ कृष्णेन संतुष्टा मनसा सदा। भगवान श्री कृष्ण के व्यवहार को देख करके ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ। प्रभु ने पूछा, आप भोजन कर लिए, आपके चरणों की कुछ सेवा कर दूं? कृष्ण कहते हैं, ये देखिए, चाहे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में भी इतनी अद्भुत बात भगवान सुखदेव ने कही। कहते हैं, परीक्षित, यही तो ईश्वर है। राम को भी देखिए, वो भी विवाह से पहले गुरुजी की सेवा करते हैं, तो अहंकार का धनुष तोड़ करके सीता माई को, और विवाह से पूर्व यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी गुरु के चरणों की सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मण देवता के चरणों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ बड़े युवान बच्चे बैठे हैं, बड़ों के चरण छूते रहेंगे, सेवा करते रहोगे, उनकी बात मानते रहोगे, तो ऐसे दाम्पत्य सूत्र में आप जाकर के बंध जाओगे, जहाँ उस दाम्पत्य सूत्र में घर में कभी कलह नहीं हो सकती, घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। परमात्मा की भले ही 16,108 देवियाँ रहीं, लेकिन आनंद की बात यह रही, कहीं ऐसा मिलता नहीं है कि देवियाँ आपस में कभी लड़ी हों, कभी झगड़ी हों। इस ब्राह्मण ने ऐसा आशीर्वाद दिया था, जिसकी कथा मैं आपको कह रहा हूँ। जिस समय भगवान श्री कृष्ण तलवे दबा रहे थे, इनकी आंख में आंसू आ गए। कहा, जय हो गोविंद, हे प्रभु, ब्राह्मण हूँ, उसके नाते आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा खानदान बढ़े, दिन दूना तुम्हारा खानदान बढ़े, और तुम्हारी गृहिणियों में कभी किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो, कलह ना हो। ये जिस घर में स्त्रियां कलह नहीं करती, झगड़ा नहीं करती, उस घर में संपदा द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ती है। और जिन घरों में देवियां झगड़ा करती हैं, यदि किसी की मौत भी हो जाए तो आश्चर्य मत करना। प्रमाण लीजिए, माता कैकेयी ने कलह किया, अयोध्या का अन्नदाता चला गया। इसलिए भूखे रह लेना, कम कपड़े में रह लेना, लेकिन घर में कभी कलह मत करना, घर में कभी झगड़ा मत करना। जिस घर में नारियां मुस्कुराती रहती हैं, उसके घर में नारायण को लेकर के लक्ष्मी उस घर में आके विराजित हो जाती है।
इसलिए घर में कलह मत करना, मरी मराई ताली मत बजाओ, जोर से बजाओ। उसके तत्पश्चात भगवान कृष्ण बोले हैं, ब्राह्मण देवता आपने बड़ी कृपा करी, आप द्वारका में पधारे हैं, आने का कारण तो चिट्ठी निकाल करके दे दी। कहा ये भीष्म की कन्या देवर्षि नारद के कहने से चिट्ठी लिखी गई है, जो भी कुछ है वो इसमें लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। भगवान चिट्ठी पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी जी ने चिट्ठी लिखी, उस समय वर्णन नहीं किया, क्योंकि यदि कोई चिट्ठी लिख रहा है तो उसको मत पढ़िए, वो उसको लिख लेने दो, पहले लिख जाने दो उसको। रुक्मिणी मैया चिट्ठी लिख रही है, सुखदेव भगवान ने बिल्कुल वर्णन नहीं किया, क्या लिखा क्या नहीं लिखा, कुछ भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता। चिट्ठी लेकर के और जब वो ब्राह्मण देवता आए, भगवान को चिट्ठी दी, परमात्मा चिट्ठी पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है इस चिट्ठी में। सुखदेव भगवान परीक्षित को कहते हैं कि क्या लिखा है चिट्ठी में, इस धरती की बेटियों को यह चिट्ठी सुन लेनी चाहिए। क्या लिखा है रुक्मिणी की चिट्ठी में, लिखा है सत्ता गुणान भुवन सुंदर संताम ते निरविश्य कर्ण विवरई हर तुंगतापम रूपम दशाम दिशमताम अखिलात लाभम त्वय्यक्षिताम विशत चित्रम पत्रपम में। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, भुवन श्याम सुंदर देवर्षि नारद गुरुजी के मुंह से जब से हमने आपका नाम सुना है, ताप प्रताप समाप्त हमारे हो गए हैं। अब यह हमारा मन कहीं ऐसे नहीं टिकता जैसे कमल की पंखुड़ी के ऊपर डाला गया पानी नहीं टिकता, उसके ऊपर जैसे जल नहीं टिकता, उसी प्रकार से अब और किसी के लिए मन ऐसे ही टिकता नहीं है। प्रभु त्वय्य अच्युत विसंध चित्रम पत्रपम में, कमल की पंखुड़ी पर डाला हुआ पानी टिकता नहीं है, अब मेरे मन की पंखुड़ी के ऊपर भी इस दुनिया का कोई भी टिकता नहीं है। प्रथम श्लोक में ये लिखा। फिर मन में बात आई कि मेरे पास कुल नहीं, रूप नहीं, सील नहीं, विद्या नहीं, विभूति नहीं, तो नीचे के श्लोक में माता ने क्या लिखा कि का त्वाम मुकुंद मेहती कुलशील रूपा विद्या वयोन्द्र विड़धाम विरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती न वृडीत कन्या कालीन संगणर लोक मनोविराम। कहा कि मेरे पास में कुलशील रूप विद्या कुछ भी नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, यदि यह व्यक्ति किसी की बेटी को अपने घर की बहू बना के लेके आ रहा है, इधर देखिए, एक बार सुनिए, आपके मतलब की बात है, आपकी बेटियां विवाह के लायक हो रही होंगी, सुन लीजिएगा। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। कोई बेटी अपनी ससुराल जाती है, दहेज कितना मिला कि नहीं मिला यह परवाह नहीं, ये देखना चाहिए कि वो बेटी 3 चीज़ें तुम्हारे घर लेके आ रही है कि नहीं। भगवान सुखदेव 3 के लिए बोल रहे हैं। एक का नाम है कुलवती, एक का नाम है गुणवती और एक का नाम है धैर्यवती। बेटियां यदि 3 चीज़ें लेकर के ससुराल जाएंगी तो ससुराल को वैकुंठ बना देंगी। एक तो अच्छे कुल की कन्या लीजिएगा, ये देखिए कि उसके घर परिवार खानदान में कोई फांसी फूंसी लगा करके तो नहीं मरा, ये जरूर देखिएगा। ये जरूर देखिएगा कि उसके माता पिता दोनों एक ही जाति के हैं कि नहीं, ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा जरूर देखने की बात है। और ये भी देखिए कि उन दोनों का पति पत्नी का दोनों का गोत्र एक तो नहीं है। शिव पुराण में तो बहुत वर्णन किया है, जहाँ पति और पत्नी का दोनों का एक गोत्र और एक गोत्र के साथ विवाह हो जाए। शिव महापुराण में तो ये वर्णन है कि बच्चे कुंवारे रह जाएं, सहर्ष स्वीकार कर लेना, लेकिन एक गोत्र में बच्चों का कभी विवाह मत करना, उसमें खानदानी बीमारियां पनप जाती हैं। और भी ऐसी तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं जिनका वर्णन किया, लेकिन टाइम कम है, मुझे अभी शिव पुराण नहीं, मैं इस समय भागवत के दिव्य कथा रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ और उसमें पूरा आनंद मुझे आ रहा है। एक बार बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो एक तो कुल जरूर देखें और दूसरा उसका गुण देखें, सिर्फ चमड़ा ही ना देखें कि गोरी है सुंदर है, उसका गुण जरूर देखिएगा। देखिए कि वो धार्मिक प्रवृत्ति की है कि नहीं, ये उसकी गुणवत्ता देखिए। वह देखिए अपने कुटुंब खानदान माँ बाबूजी का आदर सत्कार करने वाली है कि नहीं, ये देखिए। अभी मैंने एक 7 दिन की कथा रुक्मिणी मंगल दौसा की धरती पर राजस्थान से कथा करी, पूरा 7-8 दिन सिर्फ और सिर्फ रुक्मिणी मंगल के ऊपर ही कथा हुई। तो मैं तो यहाँ सिर्फ इन श्लोकों का हल्का सा व्याख्यान
अब ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि परे भमरिया मनमोहन की सखियाँ गावे गारी हरे राम रंग बरसे गो, रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी राम रंग बरसे गो। तो ये तो तुम सबसे आपसे आता ही है, सो आप गाते रहिएगा, ठीक है। मैं थोड़ी श्लोकों पर इनको दृष्टि डालता हुआ और मैं ये आगे की तरफ चल रहा हूँ। पहला कुल और दूसरा गुण और तीसरा है धैर्य। बेटी के पास धैर्य हो। आज बेटियां ससुराल में जाते ही ससुराल को बदलना चाहती है, सब उनके मन मुताबिक का हो। और ससुर को तो कहेंगे ये तो भुद्दू है, बिल्कुल अपने भाइयों के बच्चों के ही लिए वो तो जीवन जी रहा है, भुद्दू है, बिल्कुल फुस्सू बुद्धि का है, ये तो कुछ जानता ही नहीं। तो वो भी बड़ा अच्छा जवाब देता है, कहता है कि बेटी तू देरी से आई है, यदि तू 15 साल और पहले आ जाती तो हम तेरे लिए जीते रहते। क्या करें, तू इतना नारद से भी ज़्यादा बढ़िया ज्ञान देने वाली करें तो करें क्या, 15 साल बाद लेट आई है। तो वो जवाब भी बहुत अच्छा देता है, बढ़िया जवाब देता है। वो जाते ही वो सब बदलना चाहती है। ऐसा मत कीजिए। गांव की कहावत है 12 वर्ष के बाद में तो घूरे का भी समय बदल जाता है। आप तो हाड़ मांस के इंसान हैं भैया, अपने धर्म सदकर्म धैर्यता को बिल्कुल मन छोड़िए। जीवन की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़ने के लायक नहीं होती हैं। तो भैया तो इसमें कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा, एक बार के लिए वर्णन क्या कि धन न मिला हो, यदि किसी की बेटी ऐसी मिल गई है जो अच्छी कुल परंपरा से आई है, धैर्यवान है, उसके पास में गुण हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर को आते ही वो वैकुंठ बना देगी, परमात्मा का धाम बना देगी। बाहर सुखदेव भगवान ने कमाल कर दिए। और फिर कहा तनमे भवान खलु व्रत पत्तिरंग जायाम मात पितृष भवतोत्र विभू विदुहि महावीर भाग विमशतु चैद नन्न आराध मामा मृगतपति बलि अमुजेक्ष जाक्षम। यानी ये कहने लगी कि शिकार तो ये सिंह की है, लेकिन इसको एक गीदड़ा लेने के लिए आ रहा है। शिशुपाल को गीदड़ मैया ने कहा, वो मुझे ब्याने के लिए आ रहा है। हे परमात्मा पूतिष्ठ दत्त नियम व्रतदेव विप्र गुरु वचनाद विरलम भगवान परेश। मैंने जीवन में पूतिष्ठ कहते हैं यज्ञ, मैंने जो भी यज्ञ की है, यज्ञ का मुझे जो भी फल मिला है, कुआ बावली मैंने बनवाई, उसका जो भी मुझे कुछ फल प्राप्त हुआ, तो मैं परमात्मा से आज उस फल को मांगूंगी कि मेरी मांग में सिंदूर भगवान श्री द्वारकाधीश का हो। नीचे के श्लोक में उन्होंने फिर रास्ता भी बताया और सबके लास्ट श्लोक में कहने लगी ये स्माग्र पंकज रत्नपनम महांतो वाक्षत माप त्रिवास्तमपोस्तयत्यय यमुजाक्षण लभेय भवत प्रसादम जय्याम सूत्र बदकृशान सत जन्म भी स्यात्। यानी इसमें माँ कहती है कि आपकी चरण रज में भगवान शंकर लौटते रहते हैं, उसी चरण रज को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। इसके लिए भले ही मुझे 100 बार मरना पड़े, 100 बार जन्म लेना पड़े, लेकिन जब तक आपको प्राप्त नहीं कर लूँगी तब तक मैं शांति नहीं प्राप्त कर सकती। मेरा लक्ष्य है, मेरा धर्म और कर्तव्य है, आपको मैं स्वीकार करूंगी, क्योंकि ये बात मेरे पिता और मेरे गुरु ने ये बात मुझे कही है। यही बात माता पार्वती बोली थी जिस समय सप्तर्षियों ने कहा चली जाओ घर, वो नहीं मिलेंगे। पार्वती ने कहा कि तुम ही तो कह रहे हो कि नहीं मिलेंगे, स्वयं शंकर कहे तो भी नहीं मानूंगी, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने उस सुगम न कहीं सिद्धि थे। जो गुरुजनों के शब्द के ऊपर विश्वास न करे उसको तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। वहाँ मैया ने एक बात कही, जन्म जन्म लगी रगर हमारी बरहूँ शंभु नत रहूँ कुआरी। जन्म जन्म तक रिगड़ूंगी अपने आप को, कुआरा रहना पड़े, लेकिन जब तक शंभु ना मिले तब तक मैं भी शांति को स्वीकार नहीं करूंगी। उसी बात को माँ कहते हैं सत जन्म भी स्यात्। इसके लिए मुझे भले ही 100 जन्म हारना पड़े, लेकिन मेरा लक्ष्य है कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, परमात्मा मेरी बात जरूर सुनेंगे। जब ये 7वां श्लोक भगवान पढ़ रहे थे तो टप टप आंखों में आंसुओं का अश्रुपात हो रहा था।